स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार, आपके साथ मैं हूं रेखा कराकुटी। गणेशोत्सव के इन पावन दिनों में गजानन की उपासना ही सर्व कल्याणकारी है। प्रथम पूजनीय श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सुख करता दुख हरता है और इसके साथ ही ज्ञान का वरदान भी देते हैं गणपति। तीव्र बुद्धि के लिए गजानन की उपासना परम फलदायी होती है। कहते हैं कि गणपति की उपासना से विद्या, बुद्धि, स्मरण शक्ति, एकाग्रता और शुभता का महावरदान मिलता है और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भगवान गजानन की उपासना करके पा सकते हैं विद्या और ज्ञान का वरदान। एकाग्रता बढ़ाएगी श्री गणेश विघ्नहर्ता की साधना। गजानन की उपासना से आपको मिलेगा विद्या और बुद्धि का महावरदान। इन दिनों गणेशोत्सव के पावन दिन चल रहे हैं। ऐसे में गणपति की उपासना का हर दिन सर्व कल्याणकारी और महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे उपाय कि बप्पा की कृपा से तेज हो जाएगी आपकी बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। गणपति की कृपा से आप एकाग्र होकर कर पाएंगे अपने सभी काम। जब भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को भगवान स्वयं गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, यदि उस दिन हम मिट्टी की या किसी धातु की मूर्ति बना करके उनका विधिवत पूजन करके और कुछ भी नहीं करते हैं हम तो केवल ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करने से हमको जो है धन, ऐश्वर्य, बुद्धि का लाभ मिलता है। ज्योतिषी कहते हैं कि बुध बुद्धि का ग्रह है और गणपति की आराधना से बुध मजबूत होता है। जब बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानवान और गुणवान बन जाता है और इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान गणेश की पूजा से शिक्षा और ज्ञान का वरदान किस प्रकार आप पा सकते हैं। गणेश महोत्सव पर कैसे बढ़ेगी आपकी बुद्धि। गणपति बुद्धि के देव माने जाते हैं। ज्योतिष में इनका संबंध केतु और बुध से है जो बुद्धि के ही ग्रह हैं। अपनी बुद्धि के बल पर भगवान गणेश प्रथम पूज्य हुए। बप्पा की कृपा से आती है धैर्य और सद्बुद्धि। शिक्षा और प्रतियोगिताओं में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। गणेश महोत्सव के दिनों में गणेश की उपासना से बुद्धि तेज होती है। श्री गणेश की उपासना के लिए सबसे शुभ दिन है बुधवार। कहते हैं कि प्रथम पूज्य श्री गणेश से अगर आप कृपा चाहते हैं तो बुधवार को नियम पूर्वक कीजिए गजानन की उपासना। जानकारों का मानना है कि श्री गणेश की पूजा बुधवार को अगर की जाए तो श्री गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गणपति देंगे ज्ञान का वरदान। बुधवार को श्री गणेश की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। बुधवार को गणपति की आराधना से मनोरथ सफल हो जाते हैं। बुधवार का दिन श्री गणेश की सेवा का दिन माना जाता है। इस दिन गणपति की पूजा से सभी दैहिक और भौतिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन बुध ग्रह के लिए भी पूजा की जाती है क्योंकि बुधवार के स्वामी बुध ग्रह भी हैं। बुध और गणेश दोनों ही बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बुधवार को श्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं, विधि विधान से गणेश पूजन करें। लोग बप्पा से संतान मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, अपार शोहरत मांगते हैं। इस बार गणपति से बुद्धि का वरदान मांगकर देखिए। बुद्धि तेज होगी तो संसार की सारी खुशियां खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाएगी। यदि कोई इस गणेश नवरात्रि में 9 दिन का ये जो है यदि इनकी पूजा विधिवत करता है तो उनको स्वयं बुद्धि, विद्या, धन, ऐश्वर्य ये सब कुछ देने वाले स्वयं ढूंढिराज गणेश हैं। यही विघ्न दाता भी हैं
और साथ में विघ्नकर्ता भी है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका अंत गणपति की कृपा से ना हो। संसार में ऐसा कोई शुभ कार्य नहीं जो कि गणपति के आशीर्वाद के बिना संपन्न हो जाए। हर कष्ट को हर लेते हैं कष्ट विनायक, हर कामना पूरी कर देते हैं भगवान सिद्धि विनायक। अगर आप गजानन से चाहते हैं विद्या का महावरदान तो गौर से देखिए ये उपाय। विद्या बुद्धि पाने के उपाय। पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पूजा करें। पीली चीजें और पीला रेशम का धागा अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः का यथाशक्ति जाप करें। गणपति से विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। अर्पित किया हुआ धागा अपनी कलाई में बांधें। गणेश महोत्सव के दिन अति शुभकारक होते हैं। इन दिनों में गणपति की विशेष पूजा उपासना से हर प्रकार का वरदान पाया जा सकता है, क्योंकि गणपति महोत्सव के दिनों बप्पा अपने भक्तों के साथ धरती पर ही रहते हैं और ऐसे में उन्हें प्रसन्न करना और मनचाहा वरदान मांगना आसान हो जाता है। तो इन महा उपायों को अपनाएं और गजानन गणेश से विद्या बुद्धि और ज्ञान का महावरदान पाएं। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको गणपति उपासना के कुछ और खास उपाय बताएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं वो प्रयोग जिनसे आप श्री गणेश के समान ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाएंगे। जितनी श्रद्धा और भक्ति से आप बप्पा की सेवा कर रहे हैं, उनका महोत्सव मना रहे हैं, उतनी ही प्रेम और आशीर्वाद आपको गणपति देंगे। गणपति महोत्सव में बप्पा अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी कर देते हैं। जिसे धन चाहिए उसे धन देते हैं, जिसे संतान चाहिए उसे संतान, जिसकी जैसी कामना वैसा ही आशीर्वाद बरसाते हैं एकदंत। चारों ओर गणेश महोत्सव की धूम है। बापा अपने भक्तों के सभी दुख हरने स्वयं धरती पर पधारे हैं। इन अति शुभ दिनों में आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। 21 धान के लावा से यदि उनकी अर्चना की जाए तब भी बुद्धि के दाता भगवान गणेश हमको हर तरह से लाभ देते हैं। इसीलिए इसका जो है ये आयोजन किया जाता है गणेश जी का। सबकी बिगड़ी बनाते हैं बापा। मुश्किलें कैसी भी हों, बापा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। हम आपको गणेश जी से तेज बुद्धि और अपार ज्ञान पाने के महा उपाय बता रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रयोग करके आप गजानन से बुद्धि का वरदान पा सकते हैं। केवल उनके स्मरण मात्र से हमारा काम निर्विघ्न होता है, नहीं करने से उसमें विघ्न भी देते हैं। इसलिए यदि विद्यार्थी है तो वो सर्वप्रथम पढ़ने के पूर्व ओम गण गणपतये का नाम ले ले। व्यापारी है तो गजानन जी का नाम ले ले। यदि कोई मुकदमे से पीड़ित है तो वो जो है स्वयं एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। यदि इस मंत्र का जप करता है तो किसी भी विघ्न में है उस विघ्न से उसको छुटकारा मिलता है। यही है भगवान गणेश जी के पूजन एवं उनके आराधना का फल। श्री गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता माने जाते हैं और तर्क वितर्क में भी वे बेजोड़ माने जाते हैं। लेकिन कई बार कुंडली के कुछ दुर्योगों के कारण कुछ लोगों को नाकामी भी झेलनी पड़ती है। ऐसे में गणेश महोत्सव के किसी भी दिन करें ये उपाय।
गणेश महोत्सव में पीले या हरे रंग की पेन घर लाएं। इसी पेन से पीले कागज पर 108 बार गंग शब्द लिखें। पीले कागज को मोड़कर अपने पास रख लें। ये पेन संभाल कर रख लें। प्रतियोगिता परीक्षा में इसी पेन का इस्तेमाल करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे का तमाम प्रयासों के बाद भी मन पढ़ाई में न लग रहा हो, बच्चे में एकाग्रता की कमी हो। ऐसे हालात में भगवान श्री गणेश करेंगे आपकी समस्या का समाधान। बच्चे के पढ़ने वाले कमरे में गणेश जी की हरे रंग की मूर्ति रखें। बच्चे को सिखाएं कि पढ़ाई शुरू करने से पहले गणेश जी को प्रणाम करें। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हल्के रंग के कपड़े पहनाएं। विद्वान मनुष्य की कीर्ति चारों ओर फैलती है, लेकिन विद्या और बुद्धि के बिना यह संभव नहीं है और उसके लिए जरूरी है एकाग्र होना। भगवान गणेश की पूजा से आपको मिल सकता है एकाग्रता का वरदान। भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। श्री गणेश के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें। इस दूर्वा घास को अपने पास रखें। दूर्वा एक घास होती है जो हर जगह पाई जाती है। 21 दूर्वा की जो ऊपर का भाग है उसको लेकर गणेश जी में एक एक करके ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इसका ही गणेश जी को अर्पण करने से हमको हर तरह की कामना की पूर्ति होती है। मान्यता है कि अगर श्री गणेश की पूजा विधि विधान से की जाए तो विघ्नहर्ता सभी विघ्न दूर कर देते हैं। लंबोदर की उपासना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के रास्ते खोलती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सच्चे मन और श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की उपासना की जाए। आप भी गणेश भगवान की कृपा पाने के जतन कीजिए। आपकी हर मुश्किल आसान कर देंगे गणपति। श्री गणेश की कृपा हो तो जीवन की सभी कठिनाइयां स्वयं ही दूर हो जाती हैं। हम आपको बता रहे हैं गणपति से विद्या और बुद्धि पाने का महामंत्र। चलिए अब आपको बताते हैं कि श्री गणेश की उपासना से कैसे बेहतर होगी आपकी स्मरण शक्ति और लिखावट। गौरीपुत्र गणेश को ज्ञान का देवता कहा जाता है। श्री गणेश ही तेज बुद्धि का वरदान भी देते हैं। लंबोदर के साथ अच्छी शिक्षा का भी वरदान जुड़ा हुआ है। शिक्षा में सफलता के लिए जरूरी है स्मरण शक्ति का मजबूत होना। तो चलिए आपको बताते हैं वो खास मंत्र जिसके जाप से आपकी स्मरण शक्ति हो जाएगी तेज। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए गणपति अथर्व शीर्ष के अंतिम श्लोक का पाठ करें। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, स सर्वविद्ध भवति, स सर्वविद्ध भवति, य एवं वेद इत्युपनिषद। गणपति उपासना के लिए गणेशोत्सव के दिन सबसे खास माने जाते हैं। जानकारों की माने तो इन दिनों बाप्पा अपने भक्तों के हर सुख दुख में साथी बनते हैं। समृद्धि के साथ साथ बुद्धि भी देते हैं बाप्पा। इस 9 दिन में जो गणेश का है ये विघ्न के नष्ट करने के लिए है, हर चीज प्राप्ति करने का है। तो यदि गणेश के 1008 नाम है,
यदि उनका हम पाठ नहीं कर सकते हैं तो 12 नाम हैं उनका भी कर दें। यदि वो भी नहीं कर पा रहे हैं हम समय अभाव या किसी के कारण, तो गणेश जी का मानसिक पूजन भी करने से केवल मन में आंख बंद करके बैठ जाएं और गणेश जी का पूजन करें, उनका मंत्र जपें। अगर आप परीक्षा के दौरान बहुत कुछ आने के बावजूद उत्तर लिखते समय भूल जाते हैं, तो फिर ओम व्रात पतये नमः, ओम वरद मूर्तये नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र जाप परीक्षा से पहले करें। ऐसा करने से आप परीक्षा में उत्तर बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। गणपति की पूजा उनके जीवन के बारे में पठन पाठन से शिक्षा, ज्ञान और विद्या मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।